वो अदाकारा जिसकी खूबसूरती के थे लोग भी काया। हर कोई उसे देखता तो बस एकटक देखता ही जाता। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। और फिर देखते ही देखते वे फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं परवीन बॉबी की, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और आज हमारे बीच ना होने के बाद भी वे सभी के दिलों पर राज कर रही है। आपको बता दें, परवीन बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट फिल्म चैत्र से डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बॉबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई ये जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर ये लड़की है कौन। शायद यही वजह रही कि उन्हें फ्लॉप डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला। डेब्यू के 1 साल के अंदर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। डेब्यू के 2 से 3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी ख्याति पाली कि वह टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वह बॉलीवुड की पहली स्टार रही और परवीन बॉबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता निर्देशक के सर चढ़कर बोलने लगा। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने के सपने देखने लगे। परवीन और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सभी फिल्में हिट रहीं और इनमें सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल हैं। परवीन एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अमिताभ के अलावा उस वक्त के सभी लीड हीरो जैसे कि शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ काम किया। 80 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में परवीन को ना जाने क्या हुआ कि वह किसी को बताए बिना ही फिल्मों और इंडस्ट्री की चकाचौंध से गायब हो गई। किसी को इस बारे में पता ही नहीं था कि परवीन आखिर अचानक कहाँ चली गई। उस वक्त कई ऐसी अफवाहें उड़ी कि हो सकता है कि परवीन भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हो और वह सालों तक गायब रही और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज हो गई। बता दें, बाद में पता चला कि परवीन बॉबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और आध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गई। उस वक्त परवीन बॉबी का करियर ऊंचाई पर था। इसी दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की और 1979 में परवीन वापस मुंबई आ गई, लेकिन तब तक वे पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका वजन काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले के मुकाबले काफ़ी मोटी भी हो गई थी और ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था। अब इस मानसिक रोग की शिकार वे कब और कैसे हुई ये आज तक नहीं मालूम चला, पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन अंदर से काफ़ी अकेली थी और शायद यही उनके मानसिक रोग की वजह भी बना। वहीं 1973 से 1992 के बीच वे मुंबई के अपने घर में अकेली रहती थी और किसी का कोई आना जाना नहीं था। जो उनके अपने थे उन्होंने भी परवीन बॉबी से कन्नी काटनी शुरू कर दी। शायद यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को वे अपने फ्लैट में मृत मिली तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जिस सोसाइटी में परवीन रहती थी, वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिनों से घर के बाहर रखा दूध और अखबार नहीं लिया है तो उसने पुलिस को खबर दी। वहीं उनकी मौत कैसे हुई नहीं पता, पर कहा जाता है कि परवीन को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया
क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ भी थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस शराब पी थी और दवाइयाँ ही खाई थी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।